हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और द डिवाइड मूवी एक साईफाई मूवी है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो चुका है और सिर्फ 8 लोग बचे हैं जो कि इस सिटी में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपे हुए हैं। मगर टाइम के साथ सब कुछ बदलने लगता है। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की ईवा से, जो कि न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की टॉप पर खड़ी हुई है और अभी अभी न्यूयॉर्क में एटम विस्फोट हुआ है, जिससे बचने के लिए सभी लोग नीचे भागने लगते हैं। जहां बाहर के एक्सप्लोजन से बचने के लिए वे बेसमेंट में घुस जाते हैं और अब सिर्फ 8 ही लोग अंदर घुस पाते हैं। और मिकी, जो कि इस बेसमेंट में रहता था, एक्सप्लोजन से बचने के लिए दरवाजे को बंद कर लेता है। अब वो जनरेटर्स को ऑन करता है, जिससे लाइट आ जाती है। अब सभी लोग अंदर डरे सहमे से बैठे हुए थे, जहां मिकी उन्हें कहता है कि अब से उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि बाहर एटम बम विस्फोट हुआ है और उसका रेडिएशन अंदर आ सकता है। और चूंकि ये जगह उसी की है, तो वो लोग उससे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो 8 लोग अंदर थे वे थे मैरिलिन, उसकी बेटी वेंडी, एक आदमी डेल्विन, इसके अलावा 2 भाई जोश और एड्रियन। यहाँ जोश का एक दोस्त भी था जिसका नाम बॉबी है, और लास्ट में ईवा का बॉयफ्रेंड सैम। अब ईवा पूछती है कि क्या किसी के फोन में सिग्नल्स आ रहे हैं, जहां सब मना कर देते हैं। यहाँ मिकी डेल्विन को एक रेडियो देता है और कहता है कि वो इससे ट्राई करता रहे, क्या पता उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मिकी सब लोगों को जगह दिखाता है जो कि काफी खराब हालत में थी, बट अब उन्हें इसी से काम चलाना होगा। अब मिकी सबको खाने के लिए बीन्स देता है। यहाँ डेल्विन रेडियो से ट्राई कर रहा था, बट उसे अब तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला था। यहाँ अब सब लोग काफी परेशान होने लगे थे और वे मिकी से पूछते हैं कि उन्हें कब तक यहाँ रहना होगा। जहाँ मिकी कहता है कि जब तक बाहर सब कुछ ठीक ना हो जाए तभी वे लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि वे सब अभी तक उसी की वजह से बचे हुए हैं। यहाँ जोश और बॉबी अब अंदर रहकर थक चुके थे और वे बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर जाते हैं, बट मिकी एक कुल्हाड़ी से उन पर अटैक करता है ताकि वे दरवाजा ना खोले और रेडिएशन अंदर ना आ सके। अब बॉबी और जोश मिकी से गुस्सा थे कि वो उन पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और मिकी फिर से सबको खाने के लिए बीन्स गर्म कर रहा था। जहां जोश कंप्लेन करता है कि वो अब और ज्यादा ये बकवास खाना नहीं खा सकता। जहां मिकी गुस्से में कहता है कि वो उन्हें अपना खाना दे रहा है, वही बड़ी बात है। और तभी उन्हें अपने दरवाजे पर किसी की आवाज आने लगती है। जहां मिकी लाइट्स ऑफ कर देता है क्योंकि बाहर से कोई उनके दरवाजे के लॉक को काट रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोग हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये शायद से आर्मी वाले हैं जो कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं था। दरवाजा खुलता है और 4 लोग रेडिएशन सूट्स पहनकर अंदर आते हैं और उन बाकी के सब लोग पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिन्हें देखकर सब शॉक थे कि ये कौन है। अब वे लोग मैरिलिन को मारकर उसकी बेटी वेंडी को उठाकर ले जाते हैं। अब सब लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि बाहर क्या हुआ है, बट वे उन्हें कोई जवाब नहीं देते और वे लोग उनकी बातों को सुनते हैं। जहां वे आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें यहाँ से इन लोगों की साफ सफाई करनी होगी, जिससे कि सब लोग समझ जाते हैं कि वे लोग कम से कम उन्हें बचाने तो नहीं ही आए हैं। और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहां वे चारों गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब डेल्विन छुपकर एक गार्ड्स पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। वहीं मिकी भी एक गार्ड पर अटैक करता है और उसकी गन लेकर दूसरे गार्ड को जान से मार देता है। अब वो लाइट्स को फिर से ऑन कर देता है और एक चेन से दरवाजे को फिर से लॉक कर देता है ताकि कोई और गार्ड अंदर ना आ पाए। यहाँ एड्रियन को गोली लगी थी और काफी खून भी बह रहा था, जहाँ ईवा उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देती है। यहाँ अब सब लोग कंफ्यूज थे कि ये सब कौन है और इन्हें पकड़कर कहाँ ले जाने वाले थे। अब मैरिलिन को होश आता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि वे लोग उसकी बेटी वेंडी को पकड़कर ले गए थे। अब सब लोग उसे शांत करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाहर से रेडिएशन अंदर आए और उन्हें इन्फेक्टेड करे, सो वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ डेल्विन अब भी रेडियो से चेक करने की कोशिश कर रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वो नोटिस करता है कि मिकी की जेब में कुछ है और ये एक सॉसेज का पैकेट था, यानी कि वो खाना उनसे छुपा रहा है और उन्हें सिर्फ बीन्स ही खाने को दे रहा है। वहीं ईवा मैरिलिन के पास जाती है और उसे खाना देती है, जहां मैरिलिन उसे बताती है कि वेंडी ही उसकी सब कुछ है और वो उसे लेने बाहर जरूर जाएगी। यहाँ अब सब लोग इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनमें से किसी को तो बाहर जाना होगा और देखना होगा कि बाहर क्या चल रहा है और वेंडी को भी वे कहाँ ले गए हैं। अब जिन गार्ड्स को उन्होंने मार दिया था उनमें से एक का रेडिएशन सूट जोश खुद पहन लेता है और बाहर जाने का डिसाइड करता है। जहां दरवाजा खोलते ही वे शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाहर से उनके दरवाजे को किसी बंकर से कनेक्ट कर दिया गया था।
अब जोश आगे जाकर देखने लगता है जहां उसे बाकी के गार्ड्स मिलते हैं, बट वे उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि सूट में उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने इंसानी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रखा था और अगले ही कमरे में कई बच्चों पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। उसे वहां वेंडी भी दिखाई देती है जिसकी आंखों पर अब पट्टी लगाई गई थी और उसी टाइम एक गार्ड आकर जोश की आईडी चेक करता है और पाता है कि ये उनमें से एक नहीं है और उसकी ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है। अब जोश जल्दी से बचने के लिए वापस बेसमेंट की तरफ भागने लगता है जहां रास्ते में उन लोगों पर शूट भी करता है, बट इसी बीच उसकी गन वहीं रह जाती है और वो वापस से भागकर बेसमेंट के अंदर आ जाता है और सबको वहां हुई घटनाओं के बारे में बताता है। यहाँ वो मैरिलिन को भी बताता है कि वेंडी मर चुकी है और वो अब उसकी बॉडी पर किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैरिलिन अब अंदर से टूट चुकी थी। तभी सबको बाहर से आवाज आती है जहां अब गार्ड्स ने उनके दरवाजे को बाहर से वेल्ड कर दिया था, यानी कि वे अंदर ही अब फंस चुके थे और बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। अब काफी दिन अंदर ही गुजर जाते हैं जहां अब धीरे धीरे उन्हें वहां रहने की आदत पड़ने लगी थी। वहीं कई लोगों में अब धीरे धीरे रेडिएशन का असर होने लगा था जहां मरे हुए गार्ड्स की लाशें भी अब सड़ना शुरू हो चुकी थी। सो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वे इन लाशों को काटकर फ्लश आउट कर देंगे। अब मिकी बॉबी को एक कुल्हाड़ी देता है और कहता है कि उसे ही ये करना होगा। जहां बॉबी कुछ देर बाद बाहर आता है और कहता है कि ये कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, बट फिर भी उसने किसी तरह से काम कर दिया है। अब डेल्विन मिकी से मिलने उसके रूम में जाता है, बट उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। बट जैसे ही वो बाहर निकल रहा था उसे लॉक की आवाज आती है और वो पाता है कि मिकी अब वापस से कमरे में है। सो वो उससे पूछता है कि वो कहाँ था और अचानक से यहाँ कैसे पहुंच गया, यानी कि वो उनसे कुछ छुपा रहा है। यहाँ मिकी उसे वहां से निकाल देता है। अब डेल्विन बाहर आकर सबको यही बात बताता है। अब सब लोग जाकर मिकी के रूम में चेकिंग करने लगते हैं। तभी मिकी आता है और कहता है कि वे उसके रूम में क्या कर रहे हैं, जहां सब लोग कहते हैं कि अब ये रूम उसका अकेले का नहीं है। और वे ये भी पाते हैं कि मिकी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले उनकी चीजें चोरी करता था क्योंकि बहुत सा सामान उन्हें मिकी के रूम में मिला था। मिकी उनसे कहता है कि वे ऐसा करके पछताएंगे। अब सब लोगों को इतने दिन नीचे रहने के बाद फाइनली टीवी देखकर थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बारे में मिकी ने अब तक किसी को भी नहीं बताया था। अब टाइम बीतने के साथ सब कुछ बदलने लगता है और लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जहां एक बार खाने की कमी को लेकर झगड़ा होता है और मिकी जोश को पंच मारता है। अब बॉबी, जोश और एड्रियन को शक था कि मिकी उनसे कुछ छिपा रहा है और ये सच भी साबित होता है जब एक दिन डेल्विन मिकी के पास जाता है तो पाता है कि मिकी के पास एक सेफ रूम है जिसमें लॉक लगा हुआ है। यहाँ मिकी डेल्विन को देख लेता है और उसे शूट कर देता है। अब सब लोग इकट्ठा होते हैं और मिकी को पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। अब जोश और बॉबी मिकी को टॉर्चर करते हैं जिससे कि वो अपने सेफ रूम का लॉक कोड उन्हें बता दे। पहले तो मिकी मना करता है, बट बाद में वे उसकी एक उंगली काट देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें कोड बता देता है। अब वे सब लॉक रूम के अंदर जाते हैं जहां वे पाते हैं कि इसके अंदर खाने का बहुत सारा सामान है और उन्हें रिलीफ मिलता है क्योंकि अब तक वे सिर्फ बीन्स ही खा रहे थे। बट मिकी ने इतना सारा खाना खुद के लिए सेव कर रखा था और अब वे मिकी को बांधकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। अब रेडिएशन का असर सबकी बॉडी पर और उनके दिमाग पर भी होने लगा था और अब जोश और बॉबी दोनों कंप्लीट कमांड में थे और वे सैम और दोनों लेडीज को टॉर्चर करना शुरू करते हैं, जहां वे खाने के बदले में उन लोगों को बेवजह ही टॉर्चर करने लगते हैं और इसके अलावा मैरिलिन से रेप भी करते हैं। अब इवा उनसे बचना चाहती थी, सो वो खाना देने के बहाने मिकी के पास जाती है, जहां मिकी उसे बताता है कि उसने सेफ रूम में एक गन छुपा रखी है और इसके अलावा उनके टॉयलेट से बाहर जाने का एक रास्ता भी है। अब एवा उस गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, बट वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब टाइम और बीतता है जहां रेडिएशन के असर से सबके बाल झड़ने लगे थे और वे सब और ज्यादा मेंटली पागल हो चुके थे, जहां उन्होंने मैरिलिन को भी पीट पीट कर जान से मार दिया था, मानो वे दिन पे दिन जानवर बनते जा रहे हो। और इवा इन्हीं से डरकर मिकी को खोल देती है, जहां अब कई दिन चेयर पर बैठने के बाद उसके पैर खराब हो चुके थे और इसी सब में लड़ाई के बीच जोश खुद को आग लगा देता है और बाकी के सब लोग आग बुझाने लगते हैं। इसी बीच इवा बचने के लिए एक रेडिएशन सूट को लेकर टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है, जहां बाकी के सब लोग अंदर ही आग में जल जाते हैं। अब इवा बाहर देखती है कि अब बाहर न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो चुकी है और अब दूर दूर तक लाइफ का कोई भी नामो निशान तक नहीं है, जो सिटी एक टाइम पर इतनी सिविलाइज्ड थी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और टाइम ट्रेवल मूवीज पसंद हो तो इन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बाय।